कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। प्रश्नावली 5.3 के 15वें प्रश्न में आते हैं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए 200 रुपये जुर्माना लगता है, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये। एक ठेकेदार को जुर्माने में कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है? तो जुर्माना किस ढंग से लग रहा है? पहले दिन के लिए 200 रुपये लगता है और दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, इस प्रकार जुर्माना लगता है। और ये अगर विलंब होता है 30 दिन तक, 30 दिनों तक ये चलता रहता है, तो 30 दिनों के विलंब करने में ठेकेदार को कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी? आप इसको गौर से देखिए, यहाँ पर 200, 250 और 300, इस प्रकार 50-50 रुपये का प्रतिदिन अंतर हो रहा है। 200 रुपये है, फिर 50 रुपये में बढ़ोतरी हो जा रही है, अर्थात क्रमांगत पदों में 50 रुपये का अंतर है। तो इस प्रकार ये समांतर श्रेणी का निर्माण हो रहा है, जिसका पहला पद ये एपी बन रही है, जिसका पहला पद ए बराबर 200 और सार्वंतर डी क्रमांगत पदों में जो अंतर है वो 50 रुपये का हो रहा है। 250 ऋण 200 अर्थात 50 रुपये का। और इस प्रकार ये क्रम कितने दिनों तक चलता है? 30 दिनों तक चलता है। तो n बराबर 30 हो जाएगा। 30 दिनों तक ये क्रम चल रहा है। तो हम 30 दिनों तक इस प्रकार जो विलंब हो रहा है, तो उसे कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी? 30 पदों तक का योग निकाल देंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 n है 30, 30/2, 2a 2 गुणा 200 धन 30 ऋण 1 और सार्वंतर डी है 50 रुपये का, 50 रुपये का सार्वंतर है। तो ये हो गया 30/2, ये 400 और धन 29 गुणा 50। ठीक है, तो हम हल कर लेंगे। ये प्राप्त होता है 30/2 अर्थात 15 हो गया। ये 15 गुणा ये 400 और प्लस 5×9 45, 5 दूना 10, 4 14, 1450। इसको गुणा कर लेंगे। 15 गुणा ये 1850। तो इसको गुणा करके Sn प्राप्त होगा। 15 0 0, 15 पंचे 75, 15 8 120, 127, 15 कम 15 10 25, 26 27, 27,750 रुपए की धनराशि उसे अदा करनी पड़ेगी। 16वें प्रश्न में आते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की धनराशि रखी गई है। 7 पुरस्कार देने हैं और 700 रुपए की धनराशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, पहले वाले से 20 रुपए कम है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। माना कि पहला पुरस्कार x रुपए का है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? उससे 20 रुपए कम, x ऋण 20 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा कितना हो जाएगा? इससे फिर 20 रुपए कम, x ऋण 20 में से फिर 20 घटाएंगे, x ऋण 40 हो जाएगा। चौथा पुरस्कार x ऋण 60, पांचवा x ऋण 80 और छठा x ऋण 100 और सातवां हो जाएगा x ऋण 120। 20 रुपए कम होते जा रहा है। पहला x, दूसरा x ऋण 20, तीसरा x ऋण 40, फिर x ऋण 60, x ऋण 80, x ऋण 100, x ऋण 120। तो इस प्रकार टोटल पुरस्कारों का जो योग है, इन सब के लिए कितनी धनराशि है? 700 रुपए की धनराशि है। इसका मतलब इन सारे पुरस्कारों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 700 रुपए आएगा। तो योग कर लेते हैं, योग करते हैं। योग बराबर x ऋण 20, x ऋण 40
धन x ऋण 60 धन x ऋण 80 धन x ऋण 100 धन x ऋण 120। तो सारे पदों को जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7x ऋण 420 बराबर 700। तो 7x बराबर हो जाएगा 700, 420 का पक्षांतर। तो ये हो गया 7x बराबर 7 4 1120। x का मान प्राप्त कर लीजिए 1120 बट्टे 7, 7 एकम 7, 7 6 42, 160 रुपये। अर्थात पहला पुरस्कार हुआ, पहला पुरस्कार 160 रुपये। अब प्रत्येक अगला पुरस्कार 60, अन्य पुरस्कार हो गए इससे 20-20 रुपये कम। अन्य पुरस्कार बराबर 20-20 रुपये कम है। 160 से 20 कम 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 पुरस्कार हो गए। इन सब का योग 700 रुपये आएगा। 17वां प्रश्न, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर व बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। माना कि अगर कक्षा 1 में तीन सेक्शन है, 3 अनुभाग हैं, तो कक्षा 1 वाला एक एक पेड़ हर सेक्शन लगाएगा। अर्थात कक्षा 1 में 3 पेड़ लगे तो कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। ऐसा करते करते 12वीं तक की कक्षाएं कुल 12 तक की हैं। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। अर्थात कक्षा 1 में भी 3 अनुभाग हैं, 2 में भी, 3 में भी। ऐसा करते 12 तक 3 अनुभाग हैं। और प्रत्येक अनुभाग को कितने पेड़ लगाने हैं? अपनी कक्षा की संख्या के बराबर। जैसे कक्षा 1 वाला लगाएगा, कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़। अच्छा, कक्षा 1 में 3 सेक्शन है और एक सेक्शन को अपनी कक्षा के संख्या के बराबर लगाना। अर्थात कक्षा 1 में एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, तो 3 सेक्शन के हो गए 3 पेड़। ठीक है। इसी प्रकार कक्षा 2 वाला कितना लगाएगा? कक्षा 2 में 3 सेक्शन है प्रत्येक कक्षा में, और 2 वाला एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा क्योंकि कक्षा की संख्या 2 है। अर्थात 6 पेड़ लगा दिए कक्षा 2 ने। और कक्षा 3 लगाएगा, उसमें भी 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन, तो एक सेक्शन अपनी संख्या के बराबर लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा, 3 3 9 पेड़ हो गए। और कक्षा 4 में भी 3 सेक्शन है और एक सेक्शन को अपनी कक्षा के बराबर लगाना है, अर्थात 12 पेड़ हो गए। ऐसे ही कक्षा 5 के द्वारा लगाए गए पेड़ होंगे। कक्षा 5 में भी 3 सेक्शन है और एक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर लगाएगा। कक्षा की संख्या कितनी है? 5, तो 3 पंचे 15 पेड़ हो गए। इस प्रकार कक्षा 6 में 3 सेक्शन है, एक सेक्शन 6 पेड़ लगाएगा, 6 3 18 पेड़ हो जाएंगे। 7 वाला एक सेक्शन 7 पेड़ लगाएगा, 7 3 21 पेड़ हो जाएंगे। इस प्रकार एक अनुक्रम बन जाएगा। अनुक्रम प्राप्त होगा। कक्षा 1 ने 3 पेड़ लगाए और कक्षा 2 ने, उसमें 3 सेक्शन है, 3 दूना 6 पेड़ लगाएंगे। और तीसरी कक्षा वाले 3 सेक्शन है, 3 3 9 पेड़ लगाएंगे। और चौथी वाले 12 पेड़। इस प्रकार ये कहाँ तक चलेगा? 12 पदों तक, अर्थात 12वीं क्लास तक चलेगा। तो अब देखिए क्या अनुक्रम बन रहा है। इसमें देखिए 3 6 9 12, 3 3 का अंतर है, 3 3 का अंतर है, अर्थात समांतर श्रेणी है, जिसका पहला पद a बराबर 3 और सारवंतर d बराबर हो गया a2 माइनस a1, अर्थात 6 ऋण 3 बराबर 3। तो सारवंतर 3 हो गया और पदों की संख्या n बराबर होगी 12वीं कक्षा तक। तो कुल कितने पेड़ लगेंगे? कुल पेड़ लगने का मतलब 12 पदों तक उसका योग कर देना है, SN निकाल लेना है। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S 12 है बराबर 12/2 गुणा 2a 2 गुणा 3 धन 12 ऋण 1 गुणा d, अर्थात 6 और 3 दूना 6 और 11 3 33।
तो ये प्राप्त हुआ 6 गुणा 39, 6 9 54, 6 3 18 और 5 23, अर्थात कुल पेड़ों की संख्या 234 होगी। 234 पेड़ कक्षा 6 से कक्षा 12 तक वाले लगा पाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।